आखिरी चिट्ठी। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में 12 साल की नन्ही सिया अपनी माँ के साथ रहती थी। सिया के पिता फौज में थे और कई महीनों से घर नहीं आए थे। हर शाम सिया घर के बाहर वाले पेड़ के नीचे बैठकर आसमान को देखती और सोचती, पापा अभी क्या कर रहे होंगे। माँ हमेशा मुस्कुराकर कहती, देश की रक्षा कर रहे हैं बेटा, हम सबके खातिर। लेकिन सिया के मन में एक खालीपन था। स्कूल में जब बाकी बच्चों के पापा उन्हें लेने आते तो सिया चुपचाप अपना बैग उठाकर घर आ जाती। एक दिन स्कूल में परिवार दिवस मनाया जाने वाला था। सब बच्चों से कहा गया कि अपने माता पिता के साथ आएं। सिया की आंखें भर आईं। रात को उसने माँ से पूछा, क्या पापा उस दिन आ सकते हैं। माँ ने हल्की मुस्कान दी पर आंखों में नमी थी। बेटा कोशिश करेंगे। उस रात सिया सो नहीं पाई। उसने अपने पापा के लिए एक चिट्ठी लिखी। मेरे प्यारे पापा, मुझे आपकी बहुत याद आती है। स्कूल में सबके पापा आते हैं, क्या आप एक दिन के लिए भी नहीं आ सकते। मैं आपसे गले मिलना चाहती हूँ, आपकी सिया। माँ ने चिट्ठी पोस्ट कर दी। दिन बीतते गए, परिवार दिवस आ गया। स्कूल सजा हुआ था रंग बिरंगे गुब्बारों के साथ। स्टेज, गाने, हर बच्चे के चेहरे पर खुशी थी। सिया भी तैयार होकर आई, लेकिन उसके साथ सिर्फ उसकी माँ थी। कार्यक्रम शुरू हुआ। बच्चे अपने पापा के साथ खेल रहे थे। सिया एक कोने में खड़ी, उसकी आंखें दरवाजे की तरफ बार बार मुड़ रही थीं। तभी अचानक स्कूल के गेट पर हलचल हो गई। सबकी नज़र उधर गई। एक फौजी वर्दी पहने व्यक्ति अंदर आया। सिया का दिल जोर से धड़कने लगा। वो उसके पापा थे। सिया दौड़कर उनसे लिपट गई। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। पापा ने उसे गोद में उठाकर कहा, मेरी बहादुर बेटी, मैं आया ना। सिया की आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो खुशी की थी। उस दिन सिया ने पहली बार समझा कि उसके पापा सिर्फ उसके नहीं, पूरे देश के हैं। लेकिन खुशी ज़्यादा दिन रही नहीं। कुछ हफ्तों बाद खबर आई, सीमा पर लड़ाई छिड़ गई थी। पापा को तुरंत वापस जाना पड़ा। इस बार सिया ने रोया नहीं। उसने पापा को सलाम किया और कहा, आप जीत कर वापस आइएगा। दिन बीतते गए। एक सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। कई फौजी अधिकारी खड़े थे। माँ के हाथ से चाय का कप गिर गया था। सिया समझ गई, उसके पापा अब कभी वापस नहीं आएंगे। घर में सन्नाटा छा गया। कई दिन तक सिया ने किसी से बात नहीं की। एक शाम वो उसी पेड़ के नीचे बैठी थी जहाँ वो पापा का इंतजार करती थी। तभी माँ उसके पास आई और एक लिफाफा दिया। ये तुम्हारे पापा की आखिरी चिट्ठी है। सिया ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। मेरी प्यारी सिया, अगर ये चिट्ठी तुम्हें मिले तो समझना कि तुम्हारे पापा ने अपना कर्ज निभाया। मुझे तुम पर गर्व है, रोना मत। याद रखना, सच्चा बहादुर वही होता है जो अपने दर्द को ताकत बना ले। तुम बड़ी होकर जो भी बनो, इंसान अच्छा बनना। तुम्हारा पापा। सिया की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर अजीब सी क्षणता थी। उसने चिट्ठी को सीने से लगाया, आसमान की ओर देखा। मैं रोऊंगी नहीं पापा, मैं भी आपकी तरह बहादुर बनूंगी। साल बीत गए। छोटी सिया अब बड़ी हो चुकी थी। एक दिन उसी स्कूल के स्टेज पर जहाँ वो कभी अकेली खड़ी थी, अब वो खड़ी थी फौजी की वर्दी में। पूरा गांव तालियां बजा रहा था। माँ की आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। सिया ने सलाम किया और कहा, मैं शहीद की बेटी हूँ और मुझे इस बात पर गर्व है। आसमान में जैसे कहीं से आवाज आई, मेरी बहादुर बेटी। हमें इस कहानी से सीख मिली, सच्चा प्यार त्याग में छुपा होता है। देश की सेवा सबसे बड़ा सम्मान है। दर्द हमें तोड़ता नहीं, मजबूत बनाता है। आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।